अभी रिसेंटली इस कंपनी का जो है आईपीओ आया था, तब काफ़ी भाइयों ने मैसेज किया था कि इस कंपनी को हमें कवर करना चाहिए बिकॉज़ ये एक आरईआईटी थी, तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो लिस्टिंग के आसपास में आती है, लिस्टिंग होने के यूजुअली बाद में थोड़ा सा पहले आती है, जो कि यूनिट होल्डर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन अब आ चुकी है, तो हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टोटल मिला के इस पूरी कंपनी के जो यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स वो 340 करोड़ है। राइट। क्योंकि उसी के हिसाब से फिर डिविडेंड यील्ड वगैरह हम सब निकालने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ज़्यादा है कम है उसका पता चल पाता है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको आरईआईटीज़ क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब चीज़ें वापस से बता करके बोर नहीं करूँगा। उसके लिए आप सिंपली हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर में जाके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आरईआईटी, तो हमारे जो पहले के वीडियोज़ बने हुए हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आज हम थोड़ा-सा इंश्योरेंस एडवाइज़र किस तरीके से आपको कोई प्रोडक्ट सेल करता है, उस टाइप से मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके बारे में, तो कि आपको एक दूसरे तरीके से आरईआईटी समझ में आ सके। क्योंकि ये एक डाइवर्सिफ़िकेशन जो कि आपका पोर्टफ़ोलियो होता है, उसको डिवर्सिफ़ाई करना चाहिए, तो उसको डाइवर्सिफ़ाई करने के आरईआईटीज़ एक अच्छा ऑप्शन जो है, सेबी ने दिया हुआ है। अब आरईआईटीज़ के अंदर में सबसे जो मेन बेनिफिट देखने को मिलता है दैट इज़ डिविडेंड यील्ड। जो कंपनियाँ डिविडेंड पे करती हैं, तो डिविडेंड यील्ड कैसे काम करता है? तो को हम सब जानते हैं कि आरईआईटीज़ में जब हम पैसा लगाते हैं तो आरईआईटी एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो क्या करती है उसके नीचे काफ़ी सारी कंपनियाँ होती हैं और वो कंपनियाँ क्या करती हैं प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको ओन करती हैं। अब वो जो प्रॉपर्टीज़ ओन करती हैं उनके अंदर में किराएदार आके किराया जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो किराए पे लेती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को और फिर किराया पे करती हैं। तो उन कंपनियों की कमाई होती है और वो कंपनियाँ क्या करती हैं फिर जो ट्रस्ट होता है उसको पे करती हैं कमाई को। और उसका जो पोर्शन होता है काफ़ी बड़ा पोर्शन 90% के आसपास में जो ट्रस्ट है वो अपने इन्वेस्टर्स को पे कर देता है जो कि हम लोग हैं। अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जो बागबानी आरईआईटी है रिसेंट के जो डेटा है उसके अनुसार कितनी कमाई कर रही है सबसे पहले उसको देख लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर अंदाजा हो पाए कि कितना हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 829 करोड़ तो इन्होंने 9 महीने के अंदर में कमाए, हर 12 महीनों के अंदर में लगभग ये 1200 करोड़ 1100-1200 करोड़ के आसपास में कमा सकते हैं। तो लेट्स राउंड ऑफ 1200 करोड़ के आसपास में जो कि हायर नंबर है बट स्टिल। दूसरा, कभी भी कंपनी ने आरईआईटीज़ का रूल कहता है कि आपको 90% ऑफ एनडीसीएफ पे करना होता है, नेट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल जो कैश फ्लो है उसका। तो अब नेट प्रॉफिट तो उसका पार्ट नहीं होता, अकेला सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं होता, बाकी पोर्शन भी उसके पार्ट होते हैं। कई बार तो इंटरेस्ट जो पोस्ट है वो भी उसका पार्ट होती है, कई बार जो ये डेप्रिसिएशन है ये तो मोस्टली इसका पार्ट होता है। कुछ कई बार जो अदर एक्सपेंस होता है ये भी इसका पार्ट होता है। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है सिर्फ इसी को एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये 9 महीने के अंदर में 1400 करोड़ के आसपास में है, तो ये लगभग जो पूरे साल का अगर हम लोग 12 महीने का देखते हैं, दोनों को मिला के तो यहाँ पे 2600 करोड़ के आसपास में निकल के आता है। अब 2600 करोड़ के आसपास में 340 के यूनिट हैं, तो लगभग 7.64 के आसपास का जो है आपको डिविडेंड कंपनी देने वाली है, ये अंदाज़ा लगाया है हमने। अब 304 का आसपास का इसका आज के दिन बागबाने का प्राइस चल रहा है, राइट? तो उसके हिसाब से निकल के आता है 6.57% के आसपास में डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। अब 7.7, 7.5, 6.5 और 7% का जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ रिसेंटली देखा गया है कि जो दूसरी कंपनियाँ जो कि इसी फील्ड में काम कर रही हैं, सेम आरईआईटीज़ हैं, उनका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी सिमिलर सा ही निकल के आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एम्बेसी की बात करते हैं, तो एम्बेसी ने लगभग पिछले पूरे साल के अंदर में 2400 करोड़ रुपए दिए हैं, राइट? और 430 का शेयर प्राइस चल रहा है, तो लगभग निकल के आता है 24 तो लगभग 5.5-6% के आसपास का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है, जो कि इससे भी उम्मीद है कि उतना ही 6.5 के आसपास में, दैट मीन्स उनसे थोड़ा-सा हायर उम्मीद है इससे, बागमाने से। दूसरा, भागमाने में एक बेनिफिट और है, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पढ़ा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसमें एक रोफो बेनिफिट और दिया हुआ है, राइट? ये पर्टिकुलर जो आरएसपी डॉक्यूमेंट है जो कि आईपीओ में जारी किया था बैंक कंपनी ने, ये इनके पास में जो इनका जो बिल्डर है, जो स्पॉन्सर है, उसने जो प्रॉपर्टीज दूसरी भी डेवलप कर रहा है जो कि होटल की फॉर्म के अंदर में है, वो भी इन्होंने बोला है बिल्डर ने कि आपके पास में रोफो बेनिफिट है, दैट मीन्स कि आपको पहले राइट मिलेगा ऑफर करने का, मतलब वो भी खरीदने का आप ऑफर मिलेगा सबसे पहले दूसरी कंपनियों को खरीदने, मतलब दूसरे लोगों को के पास में ऑफर जाए उससे पहले। तो एक वो बेनिफिट, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर में इसके और प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर में और जुड़ेंगी, जो कि अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी, नई होंगी, अच्छे प्लेसेस के ऊपर में होंगी। आज के दिन भी जो इसको प्रॉपर्टीज हैं वो भी अच्छे प्लेसेस के ऊपर में है। अब थोड़ा-सा इंश्योरेंस एडवाइज़र की फ़ॉर्म तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम कर सकता है, फ्यूचर में किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है, क्यों आपके जो पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा जो है आरईआईटीज़ भी होनी चाहिए। अब आरईआईटीज़ में जैसे हमने देखा कि
आप एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप उससे उम्मीद करते हो कि आने वाले 4-5 साल के अंदर में या 10 साल के अंदर में वो यहाँ से 2-3 गुना हो। साथ में ही जो है उसमें जो किराएदार रह रहा है उसका भी जो आज के दिन अगर 40,000 रुपए पे कर रहा है किसी फ्लैट का, अगर बैंगलोर में, पुणे में, मुंबई में 50,000 पे कर रहा है महीने का, तो आज से 5 साल बाद में वही जो किराया है वो 1 लाख रुपए आ रहा होगा, राइट? यही तो कमाई है फ्लैट्स की जो आप प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगा देते हो। सेम बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बस आपका ईगो सैटिस्फाई नहीं हो रहा था। वहाँ पर आपको ईगो सैटिस्फाई हो रहा है कि आई ओन दिस फ्लैट, आई ओन दिस प्लॉट, आई ओन दिस मकान एंड एनीथिंग एनीथिंग एल्स। यहाँ पर आपका ईगो सैटिस्फाई नहीं हो रहा बिकॉज़ यहाँ पे ट्रस्ट का नाम होता है। तो उसके अलावा आपको जो मोस्टली बेनिफिट मिलते हैं, वो आपको कमाई के हिसाब से देखा जाए तो सारे ही मिल जाते हैं, 1-2 को छोड़ के, राइट? अब यहाँ पे आपके जो बेनिफिट्स और कौन से हैं कि आपको मैनेज नहीं करना पड़ता प्रॉपर्टी को, और जो मैनेजर हैं वो बैठे हुए हैं, वो हैंडल कर रहे हैं एवरीथिंग, यू जस्ट काउंट द मनी। अगर इंश्योरेंस के बारे में बताऊँ तो इंश्योरेंस क्या करता है, हमें सब प्रोजेक्ट करके बताता है कि हमको फ्यूचर के बेनिफिट्स बताता है। तो हम यहाँ पे अगर फ्यूचर के बेनिफिट्स मैं आपको लेके चलूँ तो किस तरीके से हो सकते हैं, वो इस तरीके से हैं कि अगर आप मान के चलो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए एंड लेट्स से कि इन दी 10-12 ईयर्स यहाँ से अगर 5 गुना ऊपर से प्रॉपर्टी का भाव चला जाए, बिकॉज़ प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, किराएदार काफ़ी अच्छे हैं और ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी अच्छी है, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, तो उनको बिल्डिंग्स के अंदर में वो रहने की उम्मीदें हैं उनके आगे भी, तो कैश फ्लो भी दिख रहा है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ का भाव आने 10-12 साल के अंदर में अगर यहाँ से 5 गुना हो जाता है, दैट मीन्स कि आज के दिन जो वैल्यू चल रही है यूनिट होल्डर्स और प्राइस के हिसाब से वो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास में चल रही है, पूरी जो ट्रस्ट है इसकी। तो ये बढ़ के हो सकती थी 2 लाख करोड़ के आसपास में जा सकती है। अब 2 लाख करोड़ के आसपास में चली तो आपका पैसा तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए आपने लगाया लेट्स से, वो तो हो गया 5 लाख रुपए। इन दी नेक्स्ट तो 5 गुना हो गया, 5 गुना तो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में ही जो आपने 1 लाख रुपए लगाया वो आज के दिन आपको डिविडेंड की फॉर्म में 6,000 रुपए के आसपास में दे रहा है, 6% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। उस वक़्त वही 1 लाख रुपए आपको 30,000 रुपए दे रहा होगा। एक उस वक़्त 5 लाख रुपए तो 1 लाख के 5 लाख हो गए, और 1 लाख रुपए जो आपने लगाए उस प्राइस के ऊपर में 30,000 रुपए हर साल डिविडेंड आ रहा है। नाउ दैट इज़ लुक्रेटिव, और वो जित जैसे-जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे डिविडेंड बढ़ता जाएगा बिकॉज़ किराया बढ़ता जा रहा है, राइट? तो ये बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये एक सिर्फ़ एक असम्पशन है जो कि 5 गुना हो, 4 गुना हो, राइट? तो ये जो शेयर प्राइस है, यूनिट प्राइस, दूसरी चीज़ डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेपो रेट के। अब कोई भाई बोलेगा रेपो रेट तो गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई जारी करती है, क्योंकि रेपो रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये अपने जो एफडी रेट्स होती हैं। एफडी रेट अगर नीचे चली गई और यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ज़्यादा कर रही है, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दे रही है, तो अल्टीमेटली जो यूनिट प्राइस है वो भाग जाएगी ऊपर। तो हो सकता है कि मैंने 5 गुना बताया, हो सकता है 7 गुना हो जाए, प्रोबेबिलिटी, चांसेस। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर कि आपको एक डाइवर्सिफ़ाई करके रखना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे भी एक सेफ मनी है, राइट? अल्टीमेटली। अब यहाँ पे पैसा डूबने का खतरा कौन-सा होता है कि प्रॉपर्टीज़ के भाव गिर जाए। एक तो पैसा कम होने का चांसेस वो होता है। दूसरा, अचानक से डी जो ये एफडी रेट्स हैं वो बढ़ जाएँ। ये भी एक खतरा है यूनिट प्राइस का नीचे आने का। बट प्रॉपर्टीज़ खराब नहीं हुई, सिर्फ़ रेपो रेट बढ़ गया तो खतरा है। तो ये थोड़े खतरे हैं जो कि ये जिसकी वज़ह से यूनिट प्राइस ऊपर-नीचे हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एफडी का प्राइस तो नीचे ही जाएगा, तो यूनिट प्राइस ऊपर भागेगा भाई, राइट? क्योंकि डिविडेंड यील्ड अच्छा है, राइट? तो ये प्रॉफिट्स हैं। तो अब मेरी क्या पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में जो एक राय बनती है, ओपिनियन बनता है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको कोई अपना डिसीजन बनाना है फाइनेंशियल रिलेटेड, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाना है। बट ये मेरी पर्सनल राय बनती है कि आपके पास में अगर 10 लाख रुपए हैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो लेट्स से कि आपने 5 लाख रुपए तो स्टॉक्स में लगा रखे हैं। बाकी के जो 2 लाख रुपए हैं वो आपने किसी गोल्ड सिल्वर में लगा रखे हैं। 1.5 लाख रुपए एफडी में रख दो, 1.5 लाख रुपए आरईआईटी में लगा दो। अल्टीमेटली किराया आ रहा है और ऊपर से यूनिट प्राइस भाग रहा है। दिस इज़ द बेनिफिट। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, ये जो कंपनियाँ होती हैं ना आरईआईटी वाली, ये हर साल अपनी एक एनएवी जारी करती है, नेट एसेट वैल्यू की, इनकी जो यूनिट प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, और वो एक रिपोर्ट जारी करती है प्राइवेट वैल्यूअर से अपनी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लगवा करके। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं एम्बेसी जो ऑफिस पार्क्स आरईआईटी है, इन्होंने अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लगवा भी रखी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इनकी 491 रुपए नेट पर यूनिट की जो है वैल्यू देखने को मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर इस कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है, 430 रुपए, तो लगभग 15% डिस्काउंट में चल रही है। उसी तरीके से बागमा ने भी अपनी नेट एसेट वैल्यू लगवा रखी है एनएवी, क्योंकि अभी जो नई नेट एसेट वैल्यू आएगी वो शायद उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि लगभग अभी जो इन्होंने दे रखी है वो पहले की दे रखी है, दिसंबर से तक के डेटा की। तो उस हिसाब से इन्होंने
107 108 के आसपास में लगा रखे, तो 104 ऑलरेडी चल रहा है प्राइस, तो उतना कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। एंड जो कि फ्यूचर में आज अब जो नई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बढ़ सकता है, तो इसके वजह साथ में यूनिट प्राइस भी बढ़ सकता है। बट ध्यान रखिए कि आरईआईटीज़ के अंदर में एक्सपोनेंशियल शेयर नहीं भागता है कभी भी, अगर कोई रेपो रेट या कुछ ज़्यादा ही ना गिर जाए, चढ़ जाए तो। बाकी इनके अंदर में स्लो ग्रोथ आती रहती है, जैसे-जैसे प्रॉपर्टीज़ के भाव के जो बढ़ने की उम्मीदें होती हैं वैसे-वैसे, और हर 3 महीने के अंदर में किराया आता है डिविडेंड की फॉर्म में। दैट इज़, और किराया के अंदर में 3 तरीके होते हैं, अगर टैक्स पे कर रहे हो तो एक बार टैक्स एडवाइज़र से ज़रूर क्योंकि अगर आपने आरईटी में अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, आपके पास में अच्छा खासा डिविडेंड आ रहा है, तो ध्यान रखिए उसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं। तो एक सीए से हेल्प ज़रूर ले लें और उसको बता दें पूरा अच्छे से रिपोर्ट भेज के कि भाई आरईआईटी से डिविडेंड आया हुआ है। तो आपका टैक्स भी बच सकता है वहाँ पर अच्छा खासा, बिकॉज़ डिविडेंड जो इनका आता है आरईआईटीज़ का, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड 1 जो आपने पैसा दिया है डेट, वो वापस रीपे होता है, डेट का पार्ट। तो उसको एक बार देख लें अगर आपको ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो। सो मेरा जो व्यू है इन कंपनियों को लेकर के आरईआईटीज़ के बारे में, मैंने आपको बता दिया कितना इन्वेस्ट आपको करके रखना चाहिए, और उस पर्पज़ के लिए जो मुझे बागबान है वो ठीक लग रही है आज के दिन के हिसाब से। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी, एंड फाइनली सी यू टुमारो।